सियासत में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो जिनके जितने चहेते होते हैं वही बीतते समय के साथ उनके लिए अनजान हो जाते हैं। बाहुबली विजय मिश्रा को इन दिनों ऐसी ही परिस्थितियों के साथ गुजरना पड़ रहा है। सभी पार्टियों में वक्त वक्त पर इनकी मौजूदगी रही। सपा हो या बीजेपी, सभी ने अपनी सियासी गुणागणित के लाभ को देखते हुए साथ दिया। लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ में अभियान चला रही है, गुंडाई के बल पर बनाई गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर रही है, बाहुबलियों की सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्तियों को जिस तरीके से जमीन दोस्त कर रही है, अब कहा जा रहा है कि भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। बाहुबलियों पर सीएम योगी का एक्शन से थर्राया बाहुबलियों का साम्राज्य। मुख्तार अतीक के बाद अब निशाने पर विजय का टूटेगा बाहुबल। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, राजेश यादव और बच्चा पासी, ये सब के सब बाहुबली हैं। सबकी अपनी अपनी इलाकों में तूती बोलती रही है, लेकिन जब योगी सरकार एक्शन मोड में आई तो इनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। अब एक और बाहुबली के बाहुबल से कमाई अचल संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। नाम है बीजेपी से विधायक विजय मिश्रा। ऐसी सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी हम जानते थे। हम 20 तारीख तक न पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे इसलिए साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निगाह लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं देंगे, यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कभी सियासी रसूख बाहुबल की ताकत के बल पर गरजते थे, गुर्राते थे, दहाड़ते थे। आज योगी सरकार इन पर गरजने के मूड में। विजय मिश्रा की जिन दो संपत्तियों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है, उसकी कीमत 50 करोड़ से कम नहीं है। कि ये जो अपराधी तत्व हैं, ये माफिया लोग हैं, इन लोगों के मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को छोड़ के, जो चाहे वो आप मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, अतीक को ले लीजिए, और चाहे आप मिश्रा जी को ले लीजिए, चाहे आप इधर मध्य में चले जाइए अम्बेडकर नगर में वो खान है उसको ले लीजिए, ये जितने भी अपराधी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत निचले स्तर पर रहे हैं। आज ये 100 करोड़ की संपत्ति, 500 करोड़ की संपत्ति, ये कहां से अर्जित की गई? विजय मिश्रा वही है जो 4 बार भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक चुने गए हैं। विजय मिश्रा वही है जो पहले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतता रहा, जिसे सपा में रामगोपाल यादव का बेहद करीबी माना जाता रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दागी छवि की वजह से विजय मिश्रा का टिकट काट दिया तो उसने निषाद पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी और मोदी लहर में भी चुनाव जीत गया। विजय मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मुकदमों में वो बरी हो चुका है। लेकिन कई मामलों की सुनवाई अभी भी चल रही है। सरकार की ओर से एक्शन है तो विपक्ष ने रिएक्शन भी दिया कि जिस तरह से सरकार का ये रवैया रहा है, यहाँ पे अगर कोई कोर्ट से ऐसी कुड़की के या कोई इस तरह के आदेश है तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। पर अगर नहीं है और सरकार 24 उसको पकड़ने के 24 घंटे के अंदर, जैसे पहले भी देखा गया कि अपने आप अपनी मर्जी से उसके घर पे बुलडोजर चला दिया या इस तरह की घटनाएं कर दी, तो कानूनी प्रक्रिया या कानूनी दायरे में रह करके कोई भी चीज की जाए तो वो सामाजिक रूप से भी एक्सेप्टेबल है, पॉलिटिकल भी। पर अगर कोई व्यक्तिगत द्वेष से अगर कोई चीज की जाती है तो वो गलत है। कि जब वोट चाहिए था
तब तो विजय मिश्रा जी बहुत अच्छे थे, तब तो विजय मिश्रा जी को खाना भी खिलाया जा रहा था, बगल में बैठाया भी जा रहा था, मुकुट भी पहना जा रहा था उनके हाथों से। आज वो मुकुट कहाँ है, इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। और जिन लोगों से मुकुट पहन रहे थे, गले लगा रहे थे, सिक्योरिटी दे रहे थे, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी दी थी, आज वही लोग अपनी जान को खतरा मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आज उनके घर तोड़ने की बात हो रही है। तो ये इस जो चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा। तो जहां सारे राजनीतिक दल अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस अपराधियों के मानमर्दन का काम कर रहे हैं। और जो जनता की गाढ़ी कमाई से जनता को ठग करके उन्होंने अकूत संपत्ति कमाई थी और जनता की जमीन पे कब्जा करके अपना बहुत अवैध मकान तैयार कर दिया था, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है। जो जनता का पैसा था वो जनता के पास रहना चाहिए। तुम्हारे महल में भव्यता देख करके जनता को वसूली करने के लिए उसमें किसी को मुक्त नहीं है। तो क्या ये सिर्फ बाहुबलियों के बाहुबल को खत्म करने के लिए अभियान है, या फिर पूर्वांचल में बीजेपी की सियासत को चुनौती देने वालों को खत्म करने की कोशिश? मनीष पालीवाल, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।